हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ाने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर राजन सीरीज शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के बहुविकल्पी प्रश्नों को 2026 का संस्करण है साथियों। और पूरा संशोधन करते हुए हम राजन सीरीज को पढ़ाने वाले हैं। अगर कहीं त्रुटि भी हो जाती है साथियों तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन एरर हो जाता है एक आध दो क्वेश्चन में। तो अगर ऐसा होता है तो बताइएगा, नहीं तो अगर मुझे कोई भी गलती अगर मिलती है वीडियो में तो हम कमेंट में ज़रूर पिन कर देंगे, तो आप जो है उसको देख सकते हैं, ठीक है? बाकी वीडियो कैसा लगेगा आप बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही 5000 सब्सक्राइबर्स फैमिली हमारी परिवार पूरा होती है, आप सभी को पूरा पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर देंगे, तो आप जो है पूरा जो है पढ़ सकते हैं और अच्छे से तैयारी जो है अपनी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और शैक्षिक एवं प्रशासन विषय है और इसका जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 है, पुस्तकालय से छात्रों का विकल्प A है संवेगात्मक विकास होता है, विकल्प B है शारीरिक विकास होता है, विकल्प C है मानसिक विकास होता है, विकल्प D है सर्वांगीण विकास होता है। तो राइट आंसर द हो जाएगा, सर्वांगीण विकास होता है। प्रश्न संख्या 2 है, मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष होता है। विकल्प A है ग्राम प्रधान, विकल्प B है प्रधानाध्यापक, विकल्प सा है माताओं में से कोई एक, विकल्प द है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर सा सही हो जाएगा, माताओं में से कोई एक जो है अध्यक्ष होगा, न कि प्रधानाध्यापक, ठीक है? आइए अगला है प्रश्न संख्या 3। उत्तर प्रदेश में एससीईआरटी की स्थापना कब की गई? विकल्प A है सन 1978, विकल्प B है सन 1981, विकल्प सा है सन 1985, विकल्प द है सन 1990। तो राइट आंसर B सही हो जाएगा, सन 1981। अगला है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रकृतिजन्य आपदाओं से संबंधित है? विकल्प A है बाढ़ एवं भूकंप, विकल्प B है वनाग्नि एवं सूखा, विकल्प सा है महामारी एवं तूफान, विकल्प द है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त जो सभी हो जाएगा राज, ठीक है साथियों? तो द जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? विकल्प है 2001, विकल्प ब है 2003, विकल्प स है 2005 और विकल्प द है 2007। तो राइट आंसर स सही हो जाएगा, 2005, ठीक है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बना, जिसको आरटीआई बोला जाता है। और आप जो है किसी भी संस्था में कोई भी कार्य जो है आप विवरण मांग सकते हैं, ठीक है? आरटीआई के माध्यम से, चाहे ग्राम प्रधान हो चाहे कोई भी हो, किसी भी कार्य की जानकारी आप मांग सकते हैं, ठीक है? अगला दिया गया है प्रश्न संख्या 6। वित्तीय प्रबंधन के साधन है। विकल्प है विद्यालय अनुदान, विकल्प ब है टीएलएम ग्रांट, विकल्प सा है समुदाय से प्राप्त धन, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 7 है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। विकल्प A है शिक्षण प्रक्रिया, विकल्प B है निर्णयन प्रक्रिया, विकल्प सा है अधिगम प्रक्रिया, विकल्प द है अनुशासन प्रक्रिया। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, निर्णयन प्रक्रिया। अगला है प्रश्न संख्या 8। यूपीटीईटी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या है? विकल्प है 5 वर्ष, विकल्प ब है 7 वर्ष, विकल्प स है 10 वर्ष, विकल्प द है पूर्णकालिक। तो राइट आंसर यहाँ पर द सही हो जाएगा, पूर्णकालिक, ठीक है? एक बार यूपीटीईटी पास करने के बाद हमेशा के लिए जो है वैधता हो जाती है। प्रश्न संख्या 9 है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का संविधान संशोधन वर्ष है। विकल्प A है सन 2002, विकल्प B है सन 2003, विकल्प स है सन 2006, विकल्प द है सन 2004। राइट आंसर सन 2002 हो जाएगा, ठीक है?
हमको कमेंट में बताइएगा कि 6 से 14 वर्ष का जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कराया गया है, वह किस अनुच्छेद के तहत है, ठीक है? कमेंट में आप जो है बताइएगा हमको। आइए, अगला जो है प्रश्न रहेगा साथियों, प्रश्न संख्या 10। प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। विकल्प है सुगमकर्ता, विकल्प है प्रेरणादायक, विकल्प सा है नेतृत्व की क्षमता, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, ठीक है? ये सभी। प्रश्न संख्या 11 है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प है लखनऊ, विकल्प है वाराणसी, विकल्प सा है आगरा, विकल्प द है प्रयागराज। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, प्रयागराज। प्रश्न संख्या 12 है, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है। विकल्प है प्रौढ़ शिक्षा का विकास, विकल्प है बालिकाओं की शिक्षा का विकास, विकल्प सा है महिलाओं की शिक्षा का विकास, विकल्प द है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, बालिकाओं की शिक्षा का विकास, ठीक है? मीना मंच जो है खुल करके बोलने की आज़ादी देता है बालिकाओं को, ठीक है? अगला है प्रश्न संख्या 13, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या है। विकल्प है 3, विकल्प है 4, विकल्प सा है 5, विकल्प द है 7। तो राइट आंसर इसका द सही हो जाएगा, 7। प्रश्न संख्या 14 है, टीईटी का पूरा नाम है। विकल्प है शिक्षक योग्यता परीक्षा, विकल्प है शिक्षक पात्रता परीक्षा, विकल्प सा है शिक्षक अभिवृत्ति परीक्षा, विकल्प द है शिक्षक शिक्षण परीक्षा। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है राइट आंसर यहाँ पर ब सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 15, एनआईओएस की स्थापना हुई थी। विकल्प है 1962 में, विकल्प ब है 1973 में, विकल्प सा है 1989 में, विकल्प द है 1992 में। तो राइट आंसर यहाँ पर सा सही हो जाएगा, 1989 में। अगला है प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस आकार का भवन नहीं होता है? तो यहाँ पर पूछा गया है नहीं होता है, तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर डी हो जाएगा और ए आकार भी यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ए में भी जो है यहाँ पर देखेंगे तो बंद है, यहाँ पर ए यहाँ पर जो है बंद है, ठीक है? तो ये जो है नहीं होगा, तो यहाँ पर अ और द दोनों जो है राइट हो जाएगा, ठीक है? और सबसे ज़्यादा तो डी ही सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 17, कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए। विकल्प है धनात्मक, विकल्प है ऋणात्मक, विकल्प सा है शून्यात्मक, विकल्प द है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर धनात्मक होना चाहिए, ठीक है? मतलब जो कुर्सी होती है इस प्रकार से बैठा जाए कि जो है दिक्कत ना हो, ठीक है? उसी हिसाब से बनाई जाए छात्रों को देख करके। अगला है प्रश्न संख्या 18, मातृ शिक्षक संघ एमटीए की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है, ठीक है? यहाँ पर प्रावधान है। विकल्प अ दिए गए हैं शुक्रवार, विकल्प ब है शनिवार रविवार, विकल्प सा है बुधवार, विकल्प द है मंगलवार। तो राइट आंसर शनिवार और रविवार हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 19, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया, ठीक है? विकल्प अ है सन 2002 में, विकल्प ब है सन 2004 में, विकल्प स है सन 2005 में, विकल्प द है सन 2006 में। तो राइट आंसर स सही हो जाएगा, सन 2005 में। अगला है प्रश्न संख्या 20, प्रबंधन सहायक होता है। विकल्प है नियोजन में, विकल्प है अभिप्रेरणा में, विकल्प सा है नियंत्रण में, विकल्प द है उपरोक्त सभी में। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। अगला है प्रश्न संख्या 21, शिक्षण प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? विकल्प अ है प्रिग्ज, विकल्प ब है ग्राफिक्स, विकल्प सा है जस्टमैन, विकल्प द है हैम्पिल। तो राइट आंसर इसका ब सही हो जाएगा, ग्राफिक्स,
ठीक है, ग्राफिक्स जिसको बोलते हैं, तो ब जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन-सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? विकल्प है छात्र-छात्राएँ, विकल्प है शिक्षक, विकल्प सा है विद्यालय भवन, विकल्प है प्रधानाध्यापक। तो भौतिक संसाधन में जो है विद्यालय आ जाएगा, ठीक है? बाकी जो है सभी मानवीय संसाधन के अंतर्गत आएँगे, ठीक है? छात्र-छात्राएँ, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, तो ये सभी जो है मानवीय संसाधन हैं। प्रश्न संख्या 23 है, विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है, विकल्प है राज्य सरकार से, विकल्प ब है समुदाय से, विकल्प स है ग्राम पंचायत से, विकल्प द है जनप्रतिनिधियों से। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, राज्य सरकार से, ठीक। अगला है प्रश्न संख्या 24, मीना मंच प्रोग्राम में भूमिका क्या है? विकल्प है एक बालिका की, विकल्प है एक बालक की, विकल्प स है अध्यापक की, विकल्प द है किसी की नहीं। तो मीना मंच जो है ये बालिकाओं के लिए चलाया गया कार्यक्रम है, जिनको जो है प्रोत्साहित किया जाता है पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 25, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विकल्प अ, गणित विषय पर, विकल्प ब अंतर्निहित गुणों पर, विकल्प स अंतर्निहित शक्तियों पर, विकल्प द अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर। तो द जो है राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर। प्रश्न संख्या 26 है, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। विकल्प है उनकी पठन क्षमता के अनुसार, विकल्प ब है उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, विकल्प स है उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, विकल्प द है उनकी योग्यता के अनुसार। तो राइट आंसर स सही हो जाएगा, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार जो है जो है वहाँ पर फर्नीचर होनी चाहिए। मतलब कि वहाँ बच्चों बैठें अगर तो पैर उनका पहुँचना चाहिए नीचे तक, ठीक है? कॉपी किताब लिखने के लिए सही स्थान मतलब उतनी जो है आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। तो ये सभी ध्यान में दे करके जो है फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 27 है, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। विकल्प है अनुशासन, विकल्प है प्रशासन, विकल्प स है अ, ब दोनों, विकल्प द है दंड। तो अनुशासन होना चाहिए और प्रशासन होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है स विकल्प सही हो जाएगा, ठीक। अगला है प्रश्न संख्या 28, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं उनके, विकल्प है पिता, विकल्प ब है माँ, विकल्प स है शिक्षक, विकल्प द है भाई-बहन। तो राइट आंसर यहाँ पर ब सही हो जाएगा, माँ, ठीक है। बच्चों के सबसे नज़दीक माँ ही होती हैं। प्रश्न संख्या 29 है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। विकल्प अ है बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, विकल्प ब है बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, विकल्प स है ग्राम प्रधान, विकल्प द है अभिभावक। तो राइट आंसर इसका बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, ब जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। विकल्प अ है प्रबंधन की सफलता को, विकल्प ब है धन की उपलब्धता को, विकल्प स है प्रश्न संख्या 31 है, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। विकल्प है पर्यवेक्षण करना, विकल्प ब है प्रशासन करना, विकल्प स है व्यवस्था करना, विकल्प द है नियोजन करना। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, नियोजन करना। प्रश्न संख्या 32 है, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है, यह कथन किसका है? विकल्प आ है लॉरेंस, विकल्प आ है पीटर एफ ड्रकर, विकल्प सा है हरोल्ड कीनेज, विकल्प द है एफ डब्ल्यू टेलर। तो राइट आंसर हरोल्ड कीनेज। अगला है प्रश्न संख्या 33, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकल्प का है प्रधानाध्यापक की, विकल्प ब है शिक्षक की, विकल्प स है बच्चों की, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो सभी की जो है यहाँ पर भूमिका होती है, ठीक है।
अगला है प्रश्न संख्या 34। प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि विकल्प अ शाला गांव के बीच में हो, विकल्प ब सड़क के किनारे हो, विकल्प स तालाब के पास हो, विकल्प द गांव के समीप खुले मैदान में हो। तो राइट आंसर इसका गांव के समीप खुले मैदान में जो है स्कूल होना चाहिए। तो द जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया है कि मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। विकल्प अ है विद्यालय भवन, विकल्प ब है पुस्तकालय, विकल्प स है फर्नीचर, विकल्प द है शिक्षक, छात्र एवं छात्राएं और समुदाय। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है द सही हो जाएगा। शिक्षक, छात्र छात्राएं और समुदाय। प्रश्न संख्या 36 है, समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। विकल्प है कठोरता, विकल्प ब है समयावधि, विकल्प स है लचीलापन, विकल्प द है विषयों का चयन। तो राइट आंसर इसका जो है लचीलेपन सही हो जाएगा। ठीक है, समय सारणी जो है बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगा तो जो है दिक्कत हो जाएगी फॉलो करने में। ठीक है, तो लचीला होना चाहिए, समय के अनुसार जो है चेंज कर दिया जाए, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो उसी अनुसार होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 है, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है। विकल्प अ है अध्यापकों को अनुशासित करना, विकल्प ब है छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, विकल्प स है छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, विकल्प द है समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, तो राइट आंसर इसका द सही हो जाएगा, समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, सीरीज में दिए गए हिस्सा छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। ठीक है, रुचि तो जागृत होती ही है साथियों, लेकिन ये टीचर का काम होता है कि जो है रुचि जागृत करें, और जो समुदाय होती है उनका सहयोग होता है कि जो है टीचर को संपर्क में रहें और बता सकें कि बच्चों के बारे में कि कब कहाँ क्या होता है, कितने पढ़ते हैं, कितना नहीं पढ़ते हैं, ताकि टीचर जो है उनकी मनोदशा को समझ करके जो है उस प्रकार की व्यवहार कर सकें। ठीक है, शिक्षा उसी प्रकार से दें जिस प्रकार से ज़रूरी हो। प्रश्न संख्या 38 है, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। विकल्प A है भंडार पंजिका, विकल्प ब है संचयी अभिलेख, विकल्प स है दान पंजिका, विकल्प द है कार्यवाही पंजिका। बुक बैंक से मतलब होता है साथियों कि कुछ ऐसी किताबें जो डेटा रखती हों। ठीक है, जैसे भंडार पंजिका हो गया, दान पंजिका हो गया। ठीक है, अब इसमें संचयी अभिलेख जो होता है इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है बच्चों का। ठीक है, कि किस विषय में तेज़ हैं या इनकी जो व्यवहार किस प्रकार की है, ये सभी डेटा रखा जाता है कॉलेजों में। और कार्यवाही पंजिका जानते ही हैं कि कौन-सा कार्य हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, कब बैठक हुई, कब नहीं हुई, तो इन सभी की जानकारी होती है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न दोनों में ही दिए गए हैं साथियों। ठीक है, तो कार्यवाही पंजिका लेकर के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 आंसर मिल रहा है, ब और द दोनों में। बाकी आप बताइएगा कि जो है इसमें कौन-सा सही मान रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है प्रश्न संख्या 39, व्यायाम की आवश्यकता होती है। विकल्प A है बालक के मानसिक विकास हेतु, विकल्प ब है बालक के शारीरिक विकास हेतु, विकल्प स है बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, और विकल्प द है व्यावहारिक अनुशासन हेतु। तो राइट आंसर जो है बालक के सर्वांगीण विकास हेतु। ठीक है, तो स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिए गए थे बालक के शारीरिक विकास हेतु, तो शारीरिक तो विकास होता ही साथियों, साथ में मानसिक विकास भी होता है। बच्चे खेल-कूद कर रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं, सामूहिक में व्यायाम कर रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पर जो है बातचीत भी कर सकते हैं, तो ये हर तमाम प्रकार की जो है मानसिक जो है बुद्धि बढ़ेगी, तो ये जो है सर्वांगीण विकास इसमें आ जाएगा, ठीक है? अगला है प्रश्न संख्या 40, यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो विकल्प है उसे डाँट लगानी चाहिए, विकल्प ब है शाला से निकाल देना चाहिए, विकल्प स है उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए, विकल्प द है अभिभावक को सूचित करना चाहिए।
तो राइट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। उसे स्वच्छता के लाभ जो है बताने चाहिए, ताकि जो है वह ऑटोमेटिक अपने आप जो है वह जो है उस चीज़ों को सीखे और करने का प्रयास करें, ठीक है? अगला है साथियों प्रश्न संख्या 41, ठीक है? आप सभी जो है साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? पहली बार आए हैं तो नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है? आइए प्रश्न संख्या 41 पूछा गया है कि अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। विकल्प A है आदेश पुस्तिका में, विकल्प ब है लॉग बुक में, विकल्प स है सेवा पुस्तिका में, विकल्प द है विद्यालय कैलेंडर में। तो राइट आंसर जो है लॉग बुक हो जाएगा। लॉग बुक जानते ही हैं साथियों, कोई भी जो है अधिकारी हो या स्कूल के टीचर ही क्यों ना हो, वहाँ पर जो है जितने भी कार्य होते हैं सब कुछ अवकाश भी लेंगे तब भी जो है इसमें लॉग बुक में दर्ज किया जाता है, ठीक है? कोई जॉइनिंग करने गया होगा टीचिंग में तो वहाँ पर भी जो है लॉग बुक में दर्ज कराया होगा, ठीक है? प्रश्न संख्या 42 साथियों पूछा गया है, ठीक है? साथ-साथ में आप सभी जो है उत्तर को भी बताते चलिएगा, मेरे बताने से पहले जो है आप जो है चूज़ कर लीजिए करिए सही आंसर को, बाकी जब बताएँगे तो मैच कर लिए करें, ठीक है? आइए, प्रश्न संख्या 42 है, बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया। विकल्प A है सन 1975, विकल्प ब है सन 1972 में, विकल्प स है सन 1990 में, विकल्प द है सन 1982 में। तो राइट आंसर यहाँ पर ब सही हो जाएगा सन 1972 में। प्रश्न संख्या 43 है, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का आरंभ हुआ। विकल्प अ गुप्त शासन काल में, विकल्प ब मुगल शासन काल में, विकल्प स अंग्रेजी के शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है अंग्रेजों के शासन काल में, ठीक है? तो स जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 44 है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। विकल्प A है विज्ञान प्रयोगशाला, विकल्प ब है शिक्षण कक्ष, विकल्प स है पुस्तकालय, विकल्प द है म्यूजियम। तो राइट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा पुस्तकालय। प्रश्न संख्या 45 है, संचयी अभिलेख पत्र में लेख रखा जाता है। विकल्प अ छात्र की प्रगति का, विकल्प ब शिक्षक की प्रगति का, विकल्प स विद्यालय की वित्त का, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा छात्र की प्रगति का। प्रश्न संख्या 46 है, प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। विकल्प A है फूल, विकल्प B है पत्तियाँ, विकल्प स है फल, विकल्प द है मानचित्र। तो राइट आंसर इसका द सही हो जाएगा मानचित्र। आइए अगला साथियों प्रश्न संख्या 47 है, प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है। विकल्प A है कलरव, विकल्प ब है मंजरी, विकल्प स है वर्तिका, विकल्प द है रेनबो। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है कलरव सही हो जाएगा। बाकी अब जो है चेंज हो गए हैं, ठीक है? पुस्तक अभी जो नई शिक्षा नीति आई तब से ये जो है पुस्तक चेंज हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो है पुरानी किताबें चल रही हैं, ठीक है? प्रश्न संख्या 48 है, छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है। विकल्प A है भ्रमण से, विकल्प ब है प्रश्नोत्तर से, विकल्प स है निबंध से, विकल्प द है रंगोली से। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है भ्रमण से हो जाएगा, ठीक है? जो सूक्ष्म अवलोकन होता है, घूमते-घूमते जो है हर एक पॉइंट को देखा जाता है कि कहाँ पर क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? बच्चे सीखते हैं उससे, अवलोकन करते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप कहलाते हैं। विकल्प A है सामाजिक क्रियाकलाप, विकल्प ब है सहयोगी क्रियाकलाप, विकल्प स है मनोशारीरिक क्रियाकलाप, विकल्प द है पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। तो राइट आंसर इसका पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप हो जाएगा। तो द जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, द विकल्प। अगला है प्रश्न संख्या 50, कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान कहलाता है।
विकल्प अ है खेल कॉर्नर, विकल्प ब है लर्निंग कॉर्नर, विकल्प स है कक्षा लाइब्रेरी, विकल्प द है मैजिक कॉर्नर। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, लर्निंग कॉर्नर। प्रश्न संख्या 51 है, कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती हैं। विकल्प अ है खेलने के, विकल्प ब है पढ़ने के, विकल्प स है अभ्यास कराने के, विकल्प द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है स जो है राइट आंसर हो जाएगा, अभ्यास करने के। प्रश्न संख्या 52 है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। विकल्प अ वर्ष 1960 में, विकल्प ब वर्ष 1965 में, विकल्प स वर्ष 1968 में, विकल्प द वर्ष 1972 में। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, वर्ष 1972 में। अगला है प्रश्न संख्या 53, शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमी संस्था है। विकल्प अ है SCERT, विकल्प ब है आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, विकल्प स है ब्लॉक संसाधन केंद्र, विकल्प द है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। आइए प्रश्न संख्या 54 है, विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पाठ्य पठन हेतु बनाई जाती है। ठीक है, पाठ्य पाठन जो है बनाई जाती है। विकल्प अ शिक्षक डायरी, विकल्प ब मूल्यांकन योजना, विकल्प स समय सारणी, विकल्प द इकाई योजना। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर सा सही हो जाएगा, समय सारणी। अगला है प्रश्न संख्या 55, विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए। विकल्प अ कठोर, विकल्प ब लचीली, विकल्प स अपरिवर्तनीय, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ब सही हो जाएगा, लचीली। ठीक है, लचीले का मतलब फ्लेक्सिबल, और ये जो है समय सारणी साथियों जानते ही हैं, ऐसा नहीं बना देनी चाहिए कि जो है अगर चेंज करना हो तो चेंज ही ना हो पाए। ठीक है, तो जो है इसमें चेंज होने वाला होना चाहिए। प्रश्न संख्या 56 है, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने, मान्यता देने का कार्य करने वाली संस्था है। विकल्प अ है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCERT, विकल्प ब है न्यूपा NUEPA, विकल्प स है NCERT, विकल्प द है सीमेट। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है अ सही हो जाएगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, विकल्प अ। प्रश्न संख्या 57 है, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई। विकल्प अ है 1964, विकल्प ब है 1965, विकल्प स है 1960, विकल्प द है 1957। तो राइट आंसर 1964 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है, NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। विकल्प अ है 1995 ईस्वी में, विकल्प ब है 1986 ईस्वी में, विकल्प स है 1987 ईस्वी में, विकल्प द है 1981 ईस्वी में। तो राइट आंसर यहाँ पर अ सही हो जाएगा, 1985 ईस्वी में। अगला है प्रश्न संख्या 59, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है। 10 तक, कक्षा 8 तक, कक्षा 7 तक, कक्षा 5 तक। तो कस्तूरबा गांधी में जो है 5 से लेकर के 8 तक जो है होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ब हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 60, सब पढ़ें सब बढ़ें किसका उद्देश्य है। विकल्प अ है सर्व शिक्षा अभियान, विकल्प ब है प्रौढ़ शिक्षा अभियान, विकल्प स है साक्षरता अभियान, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका आ सही हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। प्रश्न संख्या 61 है, मानवीय संसाधन नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विकल्प है बालक, विकल्प ब है शिक्षक, विकल्प स है प्रधानाध्यापक, विकल्प द है श्यामपट्ट। यहाँ पर नहीं पूछा है तो जो है श्यामपट्ट राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बालक,
शिक्षक, प्रधानाध्यापक ये सभी मानवीय संसाधन हैं। प्रश्न संख्या 62 है। नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है का संक्षिप्त रूप है। विकल्प है बीआरसी, विकल्प ब है यूआरसी, विकल्प स है अ तथा ब दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, यूआरसी। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 63। मानवीय प्रबंधक के घटक हैं। विकल्प है विद्यालय भवन, विकल्प है पुस्तकालय, विकल्प स है फर्नीचर, विकल्प द है शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो शिक्षक, बच्चे और समुदाय सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है। सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया? विकल्प है दिसंबर 2004, विकल्प ब दिसंबर 2005, विकल्प स दिसंबर 2003, विकल्प द दिसंबर 2006। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, दिसंबर 2004। ठीक है साथियों, वीडियो को शेयर करते चलिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65 पूछा गया है। भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है। विकल्प है चेन्नई में, विकल्प ब है प्रयागराज में, विकल्प स है लखनऊ में, विकल्प द है कोलकाता में। तो राइट आंसर प्रयागराज हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 66। बाल गणना पंजिका है। विकल्प है विद्यालय अभिलेख, विकल्प है शैक्षिक अभिलेख, विकल्प सा है आर्थिक अभिलेख, विकल्प द है सामाजिक अभिलेख। तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा, विद्यालय अभिलेख। ठीक है, बाल गणना जो है विद्यालयी अभिलेख है। प्रश्न संख्या 67 है। प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, तो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वह दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, भौतिकी, भूकंप और जलवायु संबंधित बाढ़। तो ये है दो प्रकार की हो जाती हैं। और इसमें द भी जो है सही है। द जो है 5 प्रकार की भी जो है बाँटा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम द के साथ चलते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, 5 प्रकार की। ठीक है, और 5 प्रकार अगर साथियों पूछा भी जाए तो पहला मान लेते हैं विवर्तिक एवं पार्थिव, जैसे कि भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सभी है। दूसरा स्थलाकृति आपदा, जैसे भूकंप, हिमस्खलन आ जाए। तीसरा मौसम से संबंधित आपदा हो जाती है। ठीक है, चौथा पर्यावरणीय आपदा है। पांचवा विविध आपदाएं। तो ये इतने भागों में बांटा गया है, तो इसको जो है हम 5 जो है मान करके चलते हैं, तो जो है द विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है। समय सारणी से बचत होती है। विकल्प अ है आय की, विकल्प ब है समय और श्रम की, विकल्प स है शिक्षण की, विकल्प द है व्यय की। तो राइट आंसर इसका समय और श्रम दोनों की जो है बचत हो जाती है। समय सारणी अगर बनाई जाती है तो ब राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है। साहित्यिक गतिविधि है। विकल्प है नृत्य, विकल्प ब है कहानी लेखन, विकल्प सा है शैक्षिक भ्रमण, विकल्प द है उच्चारण प्रतियोगिता। राइट आंसर ब है कहानी लेखन। प्रश्न संख्या 70 है। निम्नलिखित में कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती हैं? विकल्प है निबंध लेखन, विकल्प ब है अभिनय, विकल्प स है खेल कूद, विकल्प द है वाद विवाद। तो राइट आंसर यहाँ पर 10 सही हो जाएगा, वाद विवाद। अगला है प्रश्न संख्या 71। उत्तम प्रकार के कक्षा कक्ष किस आकृति के होते हैं? विकल्प अ है वर्गाकार, विकल्प ब है लंबाकार, विकल्प स है आयताकार, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, वर्गाकार। अगला है प्रश्न संख्या 72। परिषदीय विद्यालयों में श्याम पट्ट
सामान्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प A है 4, विकल्प B है 6, विकल्प C है 5, विकल्प D है 7। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 73 है। प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो-वीडियो माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच में कितने कैसेट हैं? विकल्प अ है 8, विकल्प ब है 10, विकल्प स है 15, विकल्प द है 12। तो राइट आंसर 10 सही हो जाएगा। ठीक है, 10 कैसेट। प्रश्न संख्या 74 है। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? विकल्प अ है व्यक्तिगत पर्यवेक्षण, विकल्प ब है पैनल पर्यवेक्षण, विकल्प स है सामूहिक पर्यवेक्षण, विकल्प द है एकांक पर्यवेक्षण। तो राइट आंसर सामूहिक जो है पर्यवेक्षण हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 75। कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष से बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने की के लिए आवश्यक है। विकल्प है योजना बनाना, विकल्प ब है पेड़ पौधे लगाना, विकल्प स है टीएलएम बनाना, विकल्प द है विद्यालय की सफाई करना। तो राइट आंसर इसका योजना बनाना हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 76 है। विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व होता है। विकल्प अ बेसिक शिक्षा अधिकारी, विकल्प ब ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक, विकल्प स जिला समन्वयक, विकल्प द आचार्य डायट। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक। अगला है प्रश्न संख्या 77। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? विकल्प अ 1996, विकल्प ब 1997, विकल्प स 1995, विकल्प द 1994। तो राइट आंसर स सही हो जाएगा 1995। अगला है प्रश्न संख्या 78। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। विकल्प अ है एनसीईआरटी की अनुशंसा पर, विकल्प ब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर, विकल्प स कोठारी आयोग की अनुशंसा पर, विकल्प द मुदालियर आयोग की अनुशंसा पर। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर। अगला है प्रश्न संख्या 79। 79 है न्यूपा। ठीक है, न्यूपा का मुख्यालय है। विकल्प है नई दिल्ली, दिल्ली, विकल्प है राजस्थान, विकल्प सा है लखनऊ, विकल्प द है कानपुर। तो न्यूपा जो है वह दिल्ली में है, तो यहाँ पर राइट आंसर अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? विकल्प है सन 2009, विकल्प ब है 2008, विकल्प स है 2006, विकल्प द है 2005। तो राइट आंसर इसका 2009 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 81 है साथियों। अगला जो है हम लोग 81 नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। ठीक है। और जैसे ही हम लोगों के पास साथियों फैमिली होती है 5000 की, तो आप सभी को पीडीएफ जो है प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है। उसमें सभी जो है बहुविकल्पी, अचलघोत्री, लघुत्तरी सभी रहेंगे। ठीक है। और प्रयास करेंगे कि लघुत्तरी जो है नहीं कराएँगे। ठीक है। आप सभी जो है देख लीजिएगा पीडीएफ से। बाकी बहुविकल्पी अति लघुत्तरी हम जो है करा दे रहे हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों। आइए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप जो है जुड़िए, उस पर क्लिक करके और आइए जुड़ जाइए।